क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑप्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन में खरीदा, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो गया? आपने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने के बजाय कम हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेने के बाद कब तक वेट करना चाहिए, प्रीमियम डिके कैसे काम करता है और एक ट्रेडर को किस तरह की सोच रखनी चाहिए। पहला नियम, हर सही डायरेक्शन का मतलब सही ट्रेड नहीं होता। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, लेकिन आपने एंट्री बहुत जल्दी ले ली। अब मार्केट कुछ समय तक साइडवेज चला गया। आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे टाइम डिके की वजह से कम होने लगता है। यानी मार्केट आपके अनुमान के हिसाब से बाद में चलता है, लेकिन तब तक आपका प्रीमियम काफी गिर चुका होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में एक बात हमेशा याद रखिए, गलत एंट्री से ज्यादा खतरनाक होती है गलत टाइमिंग। कई बार मार्केट में सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है और ट्रेडर तुरंत एंट्री ले लेता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सेटअप नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि क्या अभी एंट्री लेने का सही समय है, और जैसे अगर नहीं है तो वह वेट करता है। अब दूसरा नियम समझिए, छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप को ज्यादा देर तक होल्ड मत कीजिए। अगर आपने 1 मिनट के चार्ट पर कोई सेटअप देखा है, तो आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह सेटअप कई घंटों तक उसी तरह काम करेगा। 1 मिनट का सेटअप है तो मार्केट से तुरंत रिएक्शन की उम्मीद होनी चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं आता तो आपको अपने ट्रेड को दोबारा इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हर गुजरता हुआ समय आपके खिलाफ जा सकता है, खासकर जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में तेजी से मूव नहीं कर रहा हो। इसी तरह अगर आपने 5 मिनट का सेटअप देखा है तो आपको उसे थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी वजह के ट्रेड को पकड़े रहें। वेट करना और होप करना दोनों अलग चीजें हैं। वेट तब होता है जब आपके पास एक वैलिड सेटअप और स्पष्ट इनवैलिडेशन पॉइंट हो। होप तब होती है जब सेटअप खत्म हो चुका हो, लेकिन ट्रेडर सिर्फ इस उम्मीद में बैठा हो कि मार्केट वापस आ जाएगा, और यही गलती बहुत से ऑप्शन बायर्स करते हैं। तीसरा नियम, डायरेक्शन सही होने के बावजूद प्रीमियम कम हो सकता है। यह ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली, मार्केट ऊपर भी चला गया, लेकिन अगर मार्केट की स्पीड बहुत कम है तो आपका प्रीमियम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ डायरेक्शन से नहीं चलता, उस पर टाइम, वॉलेटिलिटी और कई दूसरे फैक्टर्स का भी असर होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में सिर्फ यह मत पूछिए मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इसके साथ यह भी पूछिए अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया तो क्या वह पर्याप्त स्पीड से जाएगा। यही सवाल आपके ट्रेड की क्वालिटी बदल सकता है। चौथा नियम, हर सेटअप में तुरंत एंट्री जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। अगर सेटअप कमजोर है, मार्केट कंफ्यूजन में है या मोमेंटम साफ नहीं है, तो बाहर रहना भी एक डिसीजन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वह सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता है जहां रिस्क और रिवॉर्ड उसके पक्ष में हो। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ऑप्शन बाइंग में पैसा जिद से नहीं, स्पीड और टाइमिंग से बनता है। अगर आपका सेटअप आया है तो प्लान के अनुसार एंट्री लीजिए। अगर मार्केट एक्सपेक्टेड टाइम में मूव नहीं करता तो अपने ट्रेड को रीइवैल्यूएट कीजिए, और अगर सेटअप इनवैलिडेट हो जाए तो बाहर निकलने में ईगो मत लाइए, क्योंकि मार्केट को आपकी एंट्री की कोई परवाह नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब अपॉर्चुनिटी आपके पक्ष में हो तभी कैपिटल को रिस्क में डालें। तो अगली बार जब आप ऑप्शन बाय करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि बारीची ठकी डायरेक्शन सही है या नहीं। इसके बजाय 3 सवाल पूछिए, सेटअप सही है, टाइमिंग सही है और मार्केट में जरूरी स्पीड है। अगर इन तीनों का जवाब हां है, तभी ट्रेड ज्यादा मजबूत बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही समय पर सही होना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि ऑप्शन बाइंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एंट्री, टाइमिंग या प्रीमियम डिके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग लेसन के साथ।